आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान भगवंत मान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ा आरोप बीजेपी पे लगा दिया है अटकलों के बीच में कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। उन्होंने बोलते कि ये सिर्फ अटकलें हैं, पर वो एक बंदे हैं जो एक मिशन लेके चले हैं, ना कि किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज़ लेके। उन्होंने सीधे तौर पे बीजेपी पर एलिगेशन लगाते हुए कह दिया कि उनकी तरफ से उन्हें ऑफर्स मिले हैं, चाहे मंत्री की सीट से लेकर कैबिनेट रैंक से लेकर पैसे, हर एक चीज़ उन्हें ऑफ़र की गई है। आइए आपको सुनाते हैं उस पूरे मसले पर उनका क्या कहना है कि उन्हें क्या क्या ऑफ़र हुआ है और उनकी तरफ से क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं। नहीं जी, उधर जा सकते हो, कहते जे सीएम ना लाने नहीं जी, मैं आप दसना है अज कि बीजेपी वाले जो बहुत बड़े लीडर ने जिन्हों अप्रोच किया कि तुहानूं की चाहिए, पैसे चाहिए जां तुहानूं मंत्री बना दिए मोदी की कैबिनेट जो महकमा चाहिए भी दसो तुहाडी मनपसंद है। मैं कहा जी मैं मिशन पर हाँ, मैं कमीशन पर नहीं है। मेरी अपनी खून पसीने नाल सिंजी हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी, तो असी लड़ रहे हैं लड़ाई। असी इत्थे धंधा बनाउण नहीं आए राजनीति में। असी साडे वर्कर साडे वलंटीयर जिहड़े कि जनूनी ने उन्हों का तुसीं किसी करंसी च मुੱਲ नहीं पा सकते उन्होंने। सो इस करके मैं भी कहा है कि जो मार्केट च नहीं है वह की मुੱਲ पा दोगे तुसीं। सो बीजेपी को इन्ने भी पैसे है नहीं वो भगवंत मान को। प्रगट सिंह कहते हैं भी स्कूलों च नहीं आउण देवांगे, कहते सख्त एक्शन लवांगे जे अगली बारी। कहते ऐ करिया बहुत ज़्यादा उहदे किते ना किते गुस्से च नजर आए। कहते सिसोदिया ने ठीक नहीं करिया, लामो लश्कर लैके बढ़ गए स्कूलों च। बिल्कुल सही कहा प्रगट सिंह ने। स्कूलों की हालत ही इन्नी माड़ी है कि फिर सारा मीडिया च आउंदा है, फिर सारी दुनिया के सामने आउंदा जिहड़ा अपना एजुकेशन मॉडल जिहड़ा कहंदे ने नंबर 1 आ गया साडा देश दे विच। ते यार किस कोई भी दिल्ली के स्कूलों प्रगट सिंह जी मैं कहना तो दुगना तिगना लामो लश्कर लैके जिहड़े मर्जी स्कूल चल जाण, असीं उन्होंने मेहमान नवाजी करांगे, उत्थे उन्हां दी चले जाण। वो कहंदे अणख नूं बगारिया जी पंजाबियां दी नूं, कहंदे तुसीं जिस तरह दे नाल असीं सेवा देंगे। जे असीं कोई माड़े स्कूल देख ले तो दसदा भी आ स्कूल माड़े ने, ये अणख नूं बगारिया हो गया। तुसीं दिल्ली जाए हो जी, तुसीं साडी अणख नूं बगार लिओ। गल है यार, जे असीं कोई चंगा काम करन नूं फिरदे हो अणख नूं बगारना हो गया। अणख नूं बगारना तो यह हो गया कि तुसीं कोई चंगी चीज़ नूं माड़ा कहता ਜਦੋਂ है ही माड़ी है चीज़, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। पर लोगों ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸਾਨ ਦਰੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਵਾਲੀ ਗੁੰਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਹੋਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਉਧਰ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, मैं भी राजनीति ज्वाइन की। मोहम्मद सदीक जी ने, हंसराज हंस जी ने। पर आपके लाइव चो आए बोले, कहते फिर तुसी कह दोगे भी आरएसएस वालों दी बी टीम च रल गया मैं। बिल्कुल नहीं, पर्चे भी दर्ज ने उन्हां ते। ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਦਾ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਪੀਕ ਤੇ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਲਾਸਟ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜਿੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਕਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਲਟੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, इंडस्ट्री की पॉलिसी, खेती की पॉलिसी बनाउण। सानू ठीक है एक अद्धा दिन चल जाता भी मैं खंबे ते चढ़न जानदा, मैं मज्जां चोण जानदा, या मैं गुल्ली डंडा खेड लेना, या बांदर कीला खेड लेना, तो सारे खेड लेंदे, मैं भी खेड लेना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुकाबला बांदर कीले का गुल्ली डंडे का होगा। जैसा कि आपने भगवंत मान को सुना, सीधे तौर पे कह दिया कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक मिशन लेके चले हैं, ना कि एक व्यक्ति जो किसी कमीशन पे चलता हो। उन्होंने अपना टारगेट सेट करके रखा है और वो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी बन के आएगी जो पंजाब को उसकी पुरानी पंजाबी रौनक वापस ला के देगी। और सवाल ये उठता है कि एलिगेशंस तो बहुत बड़े लगा दिए गए हैं, पर क्या इनके बेस पे कोई है? क्योंकि नाम अभी तक वो डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं कि आखिर किसके ऊपर वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पर हिंट ज़रूर दे गए हैं। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB न्यूज़। ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस के नए वायरस ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता और ज़्यादा बढ़ा दी है। आपको बताते चलें कि आगरा ताजमहल और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम गठित की गई हैं और वहाँ पर जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों में लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनकी सैंपलिंग भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ताजनगरी आगरा में पहले से ही स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और हर राहगीर या फिर बाहर से आने वाले लोगों की सैंपलिंग और जांच भी पूरी तरह से की जा रही है। आगरा से एएनबी न्यूज़ के लिए पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर में ओवरलोड वाहन मौत बनकर दौड़ रहे हैं और इस पर आरटीओ विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि यूपी के सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में एक्सीडेंट सामने आ रहे हैं और उन एक्सीडेंटों में मौत भी हमारे ज़िला बिजनौर में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। वहीं परिवहन मंत्री अशोक कटारिया हमारे ज़िले के होने के बावजूद इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये वाहन आए दिन रास्ते में कभी कहीं एक्सीडेंट कभी कहीं एक्सीडेंट, जो लोग इनकी चपेट में आ जाते हैं वो मौत की आगोश में सो जाते हैं और इस तरफ कोई आरटीओ विभाग या कोई सुध नहीं ले रहा है। अब जब एआरटीओ से बात हुई हमारी तो उन्होंने कहा कि हमारे अब संज्ञान में मामला आया है और इस पर उचित कार्रवाई की जा रही है। एएनबी न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर आएंगे, जहां वो खाद कारखाना और फर्टिलाइजर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद ये जनता को समर्पित हो जाएगा। बता दें कि इसको लेकर जो जिला प्रशासन है, मंडल स्तर का जो प्रशासन है, वो सभी तैयारियां लगभग युद्ध स्तर पर तैयारियों को पूरा करने में जुट चुका है। बात करें इसमें आने वाले लोगों की तो लगभग 4 लाख लोग इस जो रैली में आ सकते हैं। इसको लेकर जो साफ सफाई है और जो पेयजल की व्यवस्था है और जो वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था है, इसको लेकर यातायात विभाग और संबंधित विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। बता दें कि प्लांट में बना फिलिंग टावर विश्व भर में सबसे ऊंचा होगा और इसमें खाद बनाई जाएगी। उसके बाद ये खाद उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार और नेपाल, जो नेपाल के लोग हैं, उनके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इसकी ऊंचाई लगभग 149.5 मीटर और व्यास 28 से 29 मीटर है। पाइपलाइन में आने वाली प्राकृतिक गैस और नाइट्रोजन के रिएक्शन में अमोनिया का लिक्विड तैयार किया जाएगा। अमोनिया के इस लिक्विड को फिल्म टावर की मदद से 117 मीटर ऊंचाई से गिराया जाएगा। इसके बाद ऑटोमेटिक सिस्टम तैयार किया जाएगा। उसके बाद खाद जो है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद नीम का जो पॉलिश है इस पर चढ़ाया जाएगा। उसके बाद खाद बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जी जान से लगा हुआ है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर आए थे और प्रधानमंत्री का जो प्रस्तावित दौरा है इसको लेकर अधिकारियों के साथ तमाम तरह के बैठक किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। माना जा रहा है प्रधानमंत्री के इस रैली में लगभग 4 लाख लोग आएंगे और पूरी भीड़ जुटाने के लिए जिला प्रशासन भी लगा हुआ है और जो कार्यकर्ता हैं वो भी पूरे जी जान से लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री का जो ये रैली है वो ऐतिहासिक हो। एएनबी न्यूज़ के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण देने की बात करते हैं, कई योजनाएं भी चला रहे हैं, 10-90 मिशन शक्ति अभियान चल रहा है। वहीं सीतापुर की पुलिस पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए। जी हां, आपको बता दें पूरा मामला सीतापुर जनपद के थाना मिश्रिक का है, जहां पर गौतम नगर रहने वाली एक महिला ने बताया कि जमीनी विवाद बहुत पहले से चल रहा था, जिसका 2003 में कोर्ट के द्वारा उसको न्याय भी मिला और उसको जमीन मिल गई। जिसके बाद दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहा, दीवार खड़ी कर दी। जिसके बाद महिला ने नहर चौकी मिश्रिक कोतवाली के अंतर्गत शिकायत करने पहुंची। वहीं पर चौकी इंचार्ज ऋषभ यादव ने उसके साथ अभद्रता की। जिसके बाद पुनः वो कोतवाली पे पहुंची। वहां पे दरोगा ने महिला को सीने पर धक्का मारकर उसको बाहर निकाल दिया। अब सोचने वाली बात ये होती है कि जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री स्वयं महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए लगातार अभियान चला रहे, वहीं पुलिस उनके मंसूबों पर पानी फेरती नजर आ रही है। उस महिला ने बताया कि उसके बाद जब उसको थाने से भगा दिया गया तो वो जाके मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज की है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या महिला को न्याय मिलता है या यूं ही वो दर दर भटकती है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एएनबी न्यूज़ सीतापुर। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री
और मौजूदा MLC महेश आर अलीगढ़ के रामघाट निजी गेस्ट हाउस में उनके नेतृत्व में अलीगढ़ जिला मंडल कोऑर्डिनेटर ऋषि चौहान ने आज बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से आहत होकर आज समाजवादी पार्टी का सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में दामन थामा। और वहीं इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता महेश आर्य ने भाजपा और बहुजन समाज पार्टी पर बोला हमला। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि भाजपा और बहुजन समाज पार्टी के लोगों पर विकास करने की कोई राजनीति नहीं है और नहीं उन पर विकास करने का कोई कार्य है। उन पर सिर्फ मंदिर और मस्जिद की ही राजनीति है और जिन्ना को हिंदुस्तान का इतिहास बताया। अलीगढ़ से ANV न्यूज के लिए मुकेश कुमार उपाध्याय। देवरिया जिले में नकली खाद की फैक्ट्री का भंडाफोड़ प्रशासन ने आज किया है, जहां पर प्रशासन को लगभग 1 करोड़ तक की बरामदगी का दावा यहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जा रहा है कि यह खुखुंदू थाना क्षेत्र का मामला है। जो मगहरा रोड पर एक जो वहां भलुनी दुबे गांव है, वहीं पर वहां एक गोदाम में नकली DAP खाद तैयार की जा रही थी और जहां प्रशासन को इसकी भनक लगी तो उप जिलाधिकारी सलेमपुर और खुखुंदू थाना अध्यक्ष की पुलिस टीम पूरी तरह पहुंची और वहां पे छापेमारी की, जहां पे लगभग 2000 बोरी नकली खाद, सिलाई मशीन, पिकअप समेत अनेकों सामान बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में यहां पर प्रशासन ने 16 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। जहां एक तरफ पूरे देश में इस समय किसानों के लिए खेती का समय चल रहा है, खाद बीज की किल्लत है, वहीं एक कालाबाजारी के सामने तस्करी का एक बड़ा मामला आया और देवरिया जिले में ये जो कहा जाता है खुखुंदू थाना क्षेत्र है, वहां पर फर्जी फैक्ट्री जो पकड़ी गई है, भंडाफोड़ हुआ है। इसके बाद यहाँ पे काफी हड़कंप मचा है। अभी प्रशासन काफी कार्रवाई करने के मूड में है और अनेकों तरफ से तेजी दिखाई जा रही है। आज यहाँ के देवरिया के पुलिस प्रेक्षागृह में जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन द्वारा पूरी तरह से मामले की पूरी जानकारी की गई और अपनी टीम की पीठ भी थपथपाई गई है कि ऐसे तस्करियों काले बाजारियों पर नकेल कसे जाएं और किसी हाल में जो भी यहाँ तस्करी या गलत कार्यों में लिप्त होगा उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस अधीक्षक श्रीपत मिश्र भी लगातार इस मामले में आगे बढ़कर पुलिस फोर्स लेकर प्रशासन के साथ लगे हैं और यहाँ पर काफी कालाबाजारी पर रोक लगते दिख रहा है। बिहार बॉर्डर के जिले पर यह तस्करी का भंडाफोड़ होना अपने आप में बहुत कुछ जवाब सामने आता है लोगों के। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज। कौशाम्बी में डंपर का एक कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार से डंपर आ रही 12 वर्ष बच्चे को डंपर ने कुचल दिया। बगल में खड़े चाचा ने डंपर का पीछा किया, डंपर ने चाचा को भी कुचल दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने किसी तरह डंपर को रुकवाया और खूब जमकर पिटाई की, डंपर में लगा दी आग। मौके पहुंची पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि डंपर चालक जानबूझकर चाचा और भतीजों को टक्कर मारी थी। मौके पहुंचे SP कौशाम्बी ने बताया है कि डंपर चालक को पकड़ लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। मौके पहुंची पुलिस ने चाचा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, वही चालक से पूछताछ की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि चालक जानबूझ के किया है या ऐसे, अब जो भी सच्चाई होगी सामने आएगी। ऐमान अहमद, ANB न्यूज कौशाम्बी। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी आज अपने विदेशी दौरे के दौरान अमेठी पहुंची, जहां पर तिलोई विधानसभा क्षेत्र में वहां के बस अड्डे का लोकार्पण किया। उसके साथ ही कई करोड़ों की परियोजनाओं का भी लोकार्पण शिलान्यास किया। उसके बाद CSC में पहुंचकर वहां पे जन आरोग्य मेले का शुभारंभ किया, जहां पे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के लगभग 15 डॉक्टरों की टीम मौजूद रही और इस प्रकार से अमेठी में स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक कदम बढ़ाते हुए अमेठी वासियों को एक नई सौगात दी। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। सिद्धार्थनगर में आज सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रही। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में 5वें दीक्षांत समारोह में शिरकत किया और विश्वविद्यालय की 33 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं बाढ़पुर BRC अंतर्गत
प्राथमिक विद्यालय व जूनियर विद्यालय के 50 बच्चों को स्कूल बैग आदि वितरण किया। वहीं बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना की और सभी बच्चों से कहा कि नौकरी के लिए परेशान न हों, रोजगार के भी अवसर देखें, रोजगार में भी अपना भविष्य देखें। अभिभावक बच्चों को रोजगार के प्रति अग्रसित करें। एएनबी न्यूज़, धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा इतिहास रचा है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में 5000 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व पूरे प्रदेश में 15 BSL2 प्रयोगशाला का आज योगी सरकार द्वारा उद्घाटन कर आज नई उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि इसी क्रम में जनपद हाथरस के जिला अस्पताल में बनी BSL2 लैब का आज विधायक और CMO की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया, जिसमें बाहर होने वाली सभी जांच आज से हाथरस में जिला अस्पताल में बनी BSL2 लैब में की जाएंगी। आज से सभी बाहर से आने वाले मरीजों को भी राहत की सांस मिलेगी। जयकिशोर कुशवाहा, एएनबी न्यूज़, हाथरस। गाड़ियों के गैराज में आग लगने से लगभग 7 गाड़ियां जलकर हुई खाक, जिसमें करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के गुलजारी मंदिर के पास का है, जहां पर स्थित कैरना रोड पर एक गैराज में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गैराज में लगभग 7 गाड़ियों में आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। आपको बता दें, जब गैराज के अंदर से धुआं निकलता लोगों को दिखाई दिया तो लोगों ने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के साथ गैराज में लगी आग पर काबू पाया, परंतु जब तक दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया तब तक गैराज के अंदर खड़ी BMW गाड़ी सहित 7 गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थी। आपको बता दें, गाड़ियां खाक होने के बाद लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। आपको बता दें, दमकल विभाग अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक आग लगने का कारण पता नहीं लग पाया है। बहरहाल अभी जांच का विषय है कि आग किस कारण लगी है, परंतु अब बहरहाल दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है, परंतु गैराज में रखी गाड़ियां जलकर खाक हो गई है, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, एएनबी न्यूज़ शामली। मंदसौर शहर के कालाखेत क्षेत्र में स्थित अक्का शाह की इस बावड़ी के जल की यह खासियत है कि दांत, खाज, खुजली से जो व्यक्ति पीड़ित होता है, यदि वो इस बावड़ी के जल से नहाए तो उसको अपने रोगों से छुटकारा मिलता है। इस बावड़ी के एक तरफ जहां दरगाह है, वहीं दूसरी तरफ इस बावड़ी के मंदिर भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित किया गया है और इस शिवलिंग के ठीक ऊपर बालाजी का एक मंदिर है। धार्मिक रहस्यों और ऐतिहासिक मान्यताओं वाली इस बावड़ी की हालत आज ऐसी है कि ये बावड़ी कम और शहर का कूड़ादान ज़्यादा लगती है। प्रशासन की अनदेखी और लोगों की लापरवाही के चलते इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। प्रशासन से निवेदन है कि इस बावड़ी को लेकर कोई ठोस कदम उठाए, नहीं तो ऐसी ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं वाली चीज़ें मंदसौर से धीरे धीरे गायब होने लगेगी। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ कार्तिक मोदी, एएनबी न्यूज़, मंदसौर, मध्य प्रदेश। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी शिवपुरी पहुंच चुके हैं। झांसी चौराहे से उनका रोड शो प्रारंभ हुआ था। जगह जगह शहर के लोगों ने उनका आतिशी स्वागत उनके द्वारा किया जा रहा है। आतिशबाजी, फूल मालाओं से और लड्डुओं से यहाँ पर सिंधिया को तौला जा रहा है। हम यहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ से अभी पीछे से सिंधिया जी का काफिला यहाँ से गुजरकर बड़े चौराहे से होता हुआ सीधा पढ़ने वाटिका में कार्यकर्ताओं को संबोधित यहाँ से सिंधिया करेंगे। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति लोगों का प्यार, लगातार लोग यहाँ पर खड़े होकर उनको आने का इंतजार कर रहे हैं, उनको देखने का इंतजार कर रहे हैं और लगातार यहाँ भीड़ का हुजूम ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के लिए आतुर है। लगातार उनका आतिशी ऐतिहासिक स्वागत किया जा रहा है। मैं कैमरामैन जाकिर के साथ एएनबी न्यूज़ के लिए जकी खान की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के जगतपुर थाना क्षेत्र के विश्वनाथगंज रोड पर स्थित मिक्सचर प्लांट में आज उस समय हड़कंप मच गया जब मिक्सचर प्लांट के केमिकल टैंक से एक युवक का शव बरामद हुआ।
जैसे ही 100 बरामद हुआ तैसे वहां हड़कंप मच गया है। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर के पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्षेत्राधिकारी डलमऊ अशोक सिंह का कहना है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। इसकी मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में कल से गर्भगृह के दर्शन शुरू होंगे। विशेष लोगों को 1500 रुपये की रसीद देके ही पूजा अर्चन कराया जाएगा, जिसमें रुद्राभिषेक और ऐसी जो पूजा उन्हें विशेष रूप से करानी है पंडित पुरोहितों के द्वारा उनको 1500 का शुल्क देना पड़ेगा। वहीं पर वो मंदिर प्रशासक श्री गणेश जी धाकड़ हमारे साथ में हैं। हम इनसे जानते हैं कि किन किन प्रकार से मंदिरों के अंदर श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा और किस प्रकार से उन लोगों की व्यवस्थाएँ की जाएंगी। सर बताएं, इसके अंदर से कल से गर्भगृह चालू हो रहे हैं, तो इसमें किस प्रकार से व्यवस्थाएं रहेंगी? बाबा महाकाल की असीम अनुकंपा और माननीय कलेक्टर महोदय के दिशा निर्देश के अनुरूप कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए कल से गर्भगृह चालू किया जा रहा है। इस संबंध में पुजारी, पुरोहित और प्रोटोकॉल और सामान्य श्रद्धालु सभी को गर्भगृह में एक व्यवस्था के अनुरूप प्रवेश दिया जाएगा, वो जिसमें जलाभिषेक कर सकेंगे। जैसा कि बताया कि एक विशेष समय में सभी लोगों को, श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल के अंदर दर्शन दिया जाएगा, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर भी आई हुई है, उसको लेके भी हम जानते हैं प्रशासक महोदय उस चीज़ को कैसे व्यवस्थित कर पाएंगे। कोरोना गाइडलाइन के लिए मेरे स्टाफ को बता दिया गया है। सबको श्रद्धालुओं से भी विनम्र अनुरोध करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। इस संबंध में धीरे धीरे जिग-जैग में हम श्रद्धालुओं को धीरे धीरे छोड़ेंगे ताकि कोविड का गाइडलाइन का पालन होता रहे। मैं प्रशासक महोदय से एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि किस समय पर आम श्रद्धालुओं को दर्शन व्यवस्था मिलेगी और किस समय पर प्रोटोकॉल व्यवस्था होंगी और किस समय विशेष लोग यहाँ पे गर्भगृह में जाकर दर्शन कर पाएंगे। अभी वर्तमान में जो प्रोटोकॉल और पुजारी पुरोहितों के लिए जो गर्भगृह में जो समय निर्धारित किया गया है, सुबह मॉर्निंग के समय 6:15 से 7:15 के मध्य और दोपहर में 1 से 3 और शाम को 8 से 9 के बीच में रहेगा। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाएगा इसी दौरान अगर भीड़ कम होती है तो आम श्रद्धालु इस समय में किस दर्शन गर्भगृह में कर सकेंगे। किसी प्रकार से अगर प्रदेश के मंत्री या विधायक या सांसद या खुद CM यहाँ दर्शन करने आते हैं तो उनके लिए किस प्रकार का प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा? इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि प्रोटोकॉल का भी समय निर्धारित कर दिया गया। जो भी VVIPs रहेंगे उसी के अनुरूप जो मंदिर की व्यवस्था है कुछ समय वो सभी लोग गर्भगृह में प्रवेश जलाभिषेक कर सकेंगे। जैसा कि महाकाल मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ जी ने बताया है कि कल से गर्भगृह में जो दर्शन शुरू होंगे उनमें आम लोगों से लेकर VIPs तक की व्यवस्थाएं पूरी निर्धारित कर दी गई हैं और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भी उसका भी पूरा विशेष ध्यान रखा जाएगा कि उसमें जिग-जैग के द्वारा श्रद्धालु मंदिर के अंदर जाएँ, बाबा को जल चढ़ा सकें, दूध चढ़ा सकें और उनके दर्शन कर सकें। सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज़ के लिए। 100 करोड़ की वसूली के मामले में मुंबई के पूर्व कमिश्नर और निलंबित IPS अधिकारी परमबीर सिंह से ईडी ने करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद 3 घंटे तक बयान दर्ज किया है। दरअसल आपको बता कि परमबीर सिंह ने जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ वसूली का आरोप लगाया था, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि अनिल देशमुख द्वारा एक पत्र दिया गया था जिसमें उन्होंने बार, रेस्टोरेंट्स, होटल सहित तमाम अन्य संस्थाओं से पैसे की वसूली का आरोप लगा था। इस वसूली के लगे आरोप को लेकर जिस तरह से लगातार परमबीर सिंह के ऊपर भी मुंबई सहित नवी मुंबई में अलग अलग संस्थानों द्वारा 5 FIR दर्ज किया गया, जिसमें परमबीर सिंह को महाराष्ट्र की सरकार ने निलंबित कर दिया है। उसके बाद से परमबीर सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एक बार बता दें कि एक बार फिर से परमबीर सिंह का ईडी ने बयान दर्ज किया है और उनसे पूछताछ की है। हालांकि यह पूछताछ जिस तरह से उन्होंने 100 करोड़ वसूली का आरोप अनिल देशमुख के ऊपर लगाया था उसको लेकर की गई है। PMLA कानून के तहत यह पूछताछ की गई। इस तरह की जानकारी ईडी द्वारा प्राप्त हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि परमबीर सिंह लगातार मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से परमबीर सिंह ने 232 दिनों बाद अचानक मुंबई की क्राइम ब्रांच के सामने दाखिल हुए थे, उस दौरान भी उन्होंने लाल बत्ती वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया था, जिसमें IPS लॉबी में काफी
नाराजगी देखी गई थी, इसकी भी जांच के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने आदेश दिया था। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में एक बार फिर से परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि परमवीर सिंह जिस तरह से निलंबन को लेकर सरकार के विरोध में खड़े हो गए थे, हालांकि देर रात उन्होंने निलंबन का पत्र जरूर ले लिया था, लेकिन जाहिर तौर पर यह कहीं न कहीं सरकार के विरोध में खड़े होने वाली बात है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी, एनबी न्यूज़, मुंबई।